दोस्तों, समुद्री कारोबार की दुनिया में कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन असल में वो किसी देश की पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल देने का दम रखती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। डेनमार्क की एक शिपिंग कंपनी है जिसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है और अब तक इस कंपनी ने अपनी ज्यादातर सी वेसल्स यानी टग बोट्स या छोटी साइज की सपोर्ट शिप्स टर्की से ही मंगवाई थीं। टर्की में तैयार होने वाली ये सपोर्टिंग वेसल्स यूरोप के बड़े बड़े बंदरगाहों पर पहुंचकर विशाल जहाजों को संभालने, उन्हें डॉक तक पहुंचाने और सुरक्षित तरीके से मैन्यूवर कराने का काम करती थीं। दरअसल पिछले करीब 20 सालों से टर्की इस कंपनी के लिए टग बोट्स सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद देश बना हुआ था। अब जरा सोचिए, यह कंपनी सन 1833 में स्थापित हुई थी, यानी इसकी उम्र 2 सदियों के करीब पहुंच रही है। और इतने लंबे इतिहास में, इतने सालों के कारोबार में भारत को इस कंपनी से कभी एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। लेकिन अब आखिरकार वो पल आ गया है जब भारत में तैयार टग बोट्स पहली बार यूरोप के समुद्री बंदरगाहों पर उतरने वाली हैं। और यही वजह है कि सिर्फ भारतीय शिप बिल्डर्स ही नहीं, बल्कि टर्की के कई बड़े और अनुभवी शिप बिल्डर्स की निगाहें भी भारत को मिले इस बड़े और अहम ऑर्डर पर टिकी हुई हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक ऑर्डर छूटने की बात नहीं, बल्कि एक नए प्रतिस्पर्धी के मैदान में उतरने का संकेत है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर समझ लेते हैं कि आखिर टग बोट होती क्या है, ताकि पूरी कहानी और भी साफ तरीके से समझ आए। टग बोट एक छोटी दिखने वाली, लेकिन असल में बेहद ताकतवर जहाज होती है। इसका मुख्य काम होता है बड़ी बड़ी शिप्स को खींचना, आगे की तरफ धकेलना और बंदरगाह के भीतर बेहद सावधानी से मोड़ने में मदद करना। अब सोचिए, कंटेनर ले जाने वाले विशालकाय जहाज या फिर भारी भरकम ओनायल टैंकर अपने बड़े साइज की वजह से पोर्ट के अंदर आसानी से घूम नहीं पाते, टर्न नहीं ले पाते। ऐसे नाजुक मौकों पर टग बोट्स ही उनकी मदद के लिए आगे आती हैं, उन्हें डॉक तक सुरक्षित पहुंचाती हैं, बाहर निकालने में मदद करती हैं और तंग जगहों में इधर-उधर मैन्यूवर कराती हैं। यानी बड़े जहाजों की पूरी यात्रा में टग बोट्स एक तरह से उनके गाइड और सपोर्ट सिस्टम की भूमिका निभाती हैं। और अब ठीक इसी कैटेगरी की टग बोट्स भारत में तैयार होकर यूरोपीय बंदरगाहों की ओर रवाना होने जा रही हैं। करीब 200 साल पुरानी इस डेनिश कंपनी का नाम है स्विट्जर ग्रुप। हाल ही में इस कंपनी ने भारत को कुल 8 टग बोट्स बनाने का बड़ा ऑर्डर सौंपा है। इनमें से 4 टग बोट्स बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन से चलने वाली होंगी और इन 4 वेसल्स को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत की स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दी गई है। बाकी बचे 4 टग्स को कोचीन शिपयार्ड बनाएगा, लेकिन इनकी खासियत यह होगी कि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर पर चलेंगी। यानी एक ही ऑर्डर के भीतर दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की झलक देखने को मिल रही है, एक तरफ बायोफ्यूल और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक। ज्यादातर रिपोर्ट्स में इस पूरी डील की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हालांकि अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि यह रकम सिर्फ 4 टग बोट्स के लिए है या फिर पूरे 8 टग बोट्स को मिलाकर कुल लागत ही 500 करोड़ रुपए है। जैसे जैसे और डिटेल्स सामने आएंगी, यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अब सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस डेनिश कंपनी ने सीधे तौर पर भारतीय शिप बिल्डर संपम्पशुस शब्बे से संपर्क करके यह ऑर्डर नहीं दिया। इसके बजाय कंपनी ने कुल 18 टग बोट्स के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल टेंडर जारी किया था, जिसमें दुनिया भर के शिप बिल्डर्स को हिस्सा लेने का मौका मिला। और इसी खुली प्रतिस्पर्धा में भारतीय शिप बिल्डर्स ने बाकी सारे दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए यह ऑर्डर अपने नाम किया। जरा कल्पना कीजिए, टर्की के शिप बिल्डर्स को शायद यह अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार भारत उनके ठीक सामने से उनके अपने सबसे भरोसेमंद ग्राहक का इतना बड़ा ऑर्डर छीन ले जाएगा। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। आज से करीब 5 साल पहले तक स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस दौर में भारतीय शिपयार्ड्स ज्यादातर सिर्फ भारतीय नौसेना के ऑर्डर पूरे किया करते थे। ना तो हम किसी विदेशी टेंडर में उतरने की हिम्मत या कोशिश करते थे और ना ही दुनिया भर की बड़ी शिपिंग कंपनियां भारतीय शिपयार्ड्स को
अपने जहाज बनाने का जिम्मा सौंपने के बारे में सोचती थीं। लेकिन बीते कुछ सालों में यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हाल ही में मर्स्क जैसी दिग्गज कंपनी ने अपना पहला 1000 कंटेनरों वाला ऑर्डर एक भारतीय कंपनी को दिया। वहीं दूसरी तरफ सीएमआई सीजीएम ने भी अपना पहला फ्रीडम शिप ऑन ऑर्डर कोचीन शिपयार्ड के हवाले किया। और जिस स्वान डिफेंस की बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक उसी कंपनी को इसी साल जनवरी में नॉर्वे की एक कंपनी से 6 केमिकल टैंकर बनाने का ऑन ऑर्डर भी मिल चुका है। यानी यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि एक लगातार बनता हुआ ट्रेंड है। फिर भी अगर हम पूरी तस्वीर देखें, तो आज भी वैश्विक शिपिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। और शिप बिल्डिंग के मामले में हमारी वैश्विक रैंकिंग 15वें स्थान से भी नीचे बनी हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि अब भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसी कमी को पूरा करने के मकसद से हाल ही में भारतीय हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाने के इरादे से शिप बिल्डर्स के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत सिर्फ भारतीय शिप बिल्डर्स को ही नहीं, बल्कि जापानी, कोरियाई और यूरोपीय शिप बिल्डर्स को भी भारत में शिप निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए खुला न्योता दिया जा रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों देश में आए। एक और अच्छी बात यह भी है कि इसके साथ साथ मरीन इंजन के निर्माण को लेकर भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। कुछ भारतीय कंपनियों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय निर्माता भी हाई कैपेसिटी वाले, यानी मल्टी मेगावाट क्षमता वाले इंजनों को भारत में बनाने की संभावनाओं को परखने में जुटे हैं। अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ जहाज के ढांचे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके सबसे अहम हिस्से यानी इंजन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनता दिखेगा। इस पूरे विषय पर हम आगे चलकर एक अलग और विस्तृत वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि मरीन इंजन वाला पहलू खुद में एक बड़ी कहानी है। फिलहाल के लिए हम यहां तक इस कहानी को समझ चुके हैं, और उम्मीद है कि जिस तरह यह जानकारी हमारे लिए दिलचस्प रही, ठीक वैसे ही आपके लिए भी रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में मेक इन इंडिया जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना यहां से बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।